खबरों के साथ चलिए जनाब, खबरों का आगाज करते हैं। और रात देर गए तक जो लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थे उन्हें याद होगा कि 2:30 बजे तक, लगभग 1:30 बजे तक हम आपको अपडेट करते रहे मरकजी रुयती हिलाल कमेटी जम्मू कश्मीर के उस फैसले को लेकर जो उन्होंने हमारे साथ किया था जब हम लाइव नशरियात में थे, 8 बजे भी, 9 बजे भी और 10 बजे भी। लेकिन उसके बावजूद भी शायद समझ लोगों में नहीं आई और उसके बाद जो हंगामा शहर के अंदर हुआ, जरा उस पर गुफ्तगू करते हैं। जनाब, मुल्क भर के अंदर कहीं पर भी माह रमजान का चांद नजर तो कल नहीं आया। बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ जो रुयती कमेटियां हैं, हिलाल कमेटियां हैं, उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया था और उसी तरीके का ऐलान कल जम्मू कश्मीर से भी रियासत के जो मुफ्ती आजम है उन्होंने कह दिया था कि चांद कहीं पर भी नजर नहीं आया। और जब चांद नजर नहीं आया, लेकिन 11 बजे के बाद अचानक से चंद मस्जिदों के अंदर ऐलान किया गया कि तरावी के लिए आई है, जिसके बाद तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर हुई और एक बार फिर मुफ्ती आजम जो जम्मू कश्मीर के थे वो हमारे साथ सोशल मीडिया पर ज्वाइन उन्होंने किया, फेसबुक पर ज्वाइन कर दिए और लाखों लोगों ने उस नशरियात को भी देखा जिसमें उन्होंने वजाहत की और कहा कि रुयत किस तरीके से होती है, अनाउंसमेंट्स कैसी होती है और टेक्निकली उन्होंने अपनी बात रखी कि जनाब जम्मू कश्मीर का जोग्राफियाई हिस्सा जो है और जो चीजें हैं उसके एतबार से कहीं से भी उनके पास कोई शहादत नहीं है, इसलिए वो कतन इस बात को नहीं मानेंगे कि जनाब आज का दिन जो है वो पहला रोजा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने रोजा रखा है। तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ये रियासत यूनियन टेरिटरी के अंदर पहला मौका होगा जब इस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आई हो। और कल हमने देखा कि पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया था और कल उन्होंने कह दिया था कि आज उनका पहला रोजा होगा। और फिर जब ये खबर वहां से आई सोशल मीडिया में और वहां से टेलीविजन से ये खबर आई तो आनन फानन में जम्मू कश्मीर में हलचल बढ़ना शुरू हो गई। तो याद रखिएगा जनाब, बड़े अदब एहतराम के साथ इस बात को मैं कह रहा हूं आपके सामने कि जम्मू कश्मीर के जाविये से जब मैं बात करूंगा तो जज्बात दीन के अंदर नहीं चलते हैं जी। दीन के अंदर माई चॉइस भी नहीं चलती है और माई व्यू पॉइंट भी नहीं चलता है। वहां पर एक सेट क्राइटेरिया है, सेट नॉर्म्स है और सेट प्लेटफॉर्म है। उस सेट नॉर्म, सेट क्राइटेरिया और सेट प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है साल से। और सभी जब मुत्तफिक इस बात पर थे मुफ्तियान किराम और कटिंग अक्रॉस द सेक्टर लाइन्स, मैंने कल मुख्तलिफ तबका फिक्र के मुफ्तियान से बात की, साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में, सेंट्रल श्रीनगर में, स्पेशली मुफ्ती आजम से भी 1-2 बार बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए हम सब इस बात पर मुत्तफिक है कि चांद कहीं पर भी नजर नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 जगह से अनाउंसमेंट्स हुई है। तो सवाल ये भी उन्होंने पूछा कि जरा पूछिएगा उन मुफ्ती साहिबान से उनके पास कौन सी शवाहिद है जी, उन्होंने ऐलान कर दिया, अगर है तो हमें बता दें। अभी तक उनकी तरफ से कोई वजाहत नहीं है, लेकिन कल उन्होंने एक हंगामा शहर के अंदर कर दिया जिसकी वजह से आज लगभग बहुत सारे लोग रोजे में भी है, कुछ लोग घरों में भी रोजे में नहीं है और एक घर में ही 2-2, 3-3 कैफियतें पैदा हुई है। शायद ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक सेट सिस्टम है, उसी सिस्टम को हमने फॉलो करना है। और कल हमने देखा कि रात देर गए कई मस्जिदों में तरावी भी पड़ी गई, लेट इट भी, उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुफ्ती आजम ने कल ये साफ कर दिया जम्मू कश्मीर के अंदर, मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने, कि जनाब आज कोई रोजा नहीं है, यानी आज से बाज़ाब्ता तौर पर तरावीयों का एहतिमाम होगा और कल जम्मू कश्मीर के अंदर पहला रोजा होगा। ये कल सदर मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर के हैं उनकी तरफ से भी ऐलान कर दिया गया। फिर मुझे जो इतलात मिली है वो ये भी मिली कि दारुल उलूम रहीमिया ने भी इसी फैसले को मान लिया था। और फिर कल हमने देखा कि जो मुत्तहिदा काउंसिल है, उलमा काउंसिल मुत्तहिदा अहले सुन्नत वल जमात की, उनकी तरफ से भी रात देर गई यही फैसला हुआ कि जनाब आज रमजान का चांद नजर नहीं आया। कारवान इस्लामिया के सरबराह का बयान जारी किया गया था, उन्होंने ऑडियो पैगाम अपना जारी किया, उन्होंने भी इस बात को मान लिया था। तो कुल मिलाकर जितनी भी मजहबी पेशवा है, मजहबी तंजीमें हैं, उन्होंने इस बात की हामी कर ली थी, बासिवाए अंजुमन शरीशिया के, जिन्होंने रात देर गए अपनी अनाउंसमेंट चेंज कर दी और उन्होंने कहा कि आज जनाब होगा। तो ये सूरत हाल बनी है। इस पर 2 चीजें मुझसे जो लगातार पूछी जा रही थी कि ये जो मुफ्ती मोहम्मद इनायतुल्लाह कासमी साहब हैं, तालाब फटी खां साहब की, इन्होंने जी अनाउंसमेंट कर दिया, ठीक है, अगर उनके पास रुयत है, उन्होंने अनाउंस कर दिया तो उन्हें चाहिए था कि सदर मुफ्ती साहब के साथ भी राब्ते में ले और स्टेट के अंदर ये कंफ्यूजन पैदा ना करे। अक्सर ये चीजें हम पाकिस्तान में देखते थे कि वहां सूबाई सतह पर इस तरीके से मामला बिगड़ते थे और फिर स्टेट रेट चली, स्टेट ने वहां कंट्रोल किया, उन्होंने कहा भैया स्टेट एक ही डिसीजन होगा जी, एक ही दिन रोजा होगा, एक ही दिन ईद होनी है। तो फिर ये मामला वहां सेट हो गया था। लेकिन कश्मीर में आई थिंक मेरी नजर में हो सकता है इससे पहले कई बार ऐसा हुआ हो, लेकिन दिस इज माय फर्स्ट टाइम फ्रॉम लास्ट 20-25 ईयर्स ये मैंने देखा कि जब इस तरीके से आज शहर के अंदर कुछ लोग रोजे में हैं और कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि नहीं जनाब आज से रोजा होगा। तो इसका जरा ख्याल रखिएगा कि जनाब
دین مائی چوائس نہیں ہے. اسلام ایک سیٹ ضابطہ ہے, ایک سیٹ رابطہ ہے, اور اسی سیٹ ضابطے اور رابطے کے تحت ہی کام کیا جاتا ہے. اپنی بات نہیں چلتی ہے کہ میں کیوں نہیں مانوں گا جی, میں والی بات دین میں نہیں ہوتی ہے جی. تو یہ تھی بات جناب. چیز اس میں اور بھی چونکہ پوچھی جا رہی تھی مسلسل, وہ یہ کہ جب ہم آپ نے کچھ ٹیکنیکل چیزیں بتائی ہیں تو مفتی صاحب بھی جو دیر رات گئے گلستان نیوز سے بھی انہوں نے بات کی, دیگر کچھ خبر رساں اداروں کے ساتھ بھی تکنیکی اعتبار سے ایک اور چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کس بنیاد پہ کرتی ہے, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا ہندوستان کے اندر ہو. جو ذمہ داران ہیں وہ شہادتیں الگ الگ علاقوں سے موصول ہوتی ہیں اور وہ اس بنیاد پر ہوتی ہیں کہ چاند نظر آیا یا نہیں, ہاں یا نہ میں جواب صوبائی انتظامیہ, صوبائی کمیٹیوں اور اس کے بعد ضلعی سطح پر یا بلاک سطح پر جو کمیٹیاں پاکستان کے اندر یا جو یہاں کام کرتی ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے. لیکن کل کی جہاں تک بات ہے, جو پاکستان میڈیا کے حوالے سے بھی خبر ہیں, وہاں پر بھی لوگ دو الگ الگ گروپس میں تقسیم ہوئے, کیونکہ گوادر کا ایک علاقہ ہے جہاں ایک دور دراز علاقے تقریباً 25 کلومیٹر یہ گوادر ٹاؤن سے دور ہے, وہاں سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں. اور پاکستان میں جو اعلان رات دیر گئے کیا گیا اس بنیاد پر بھی بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا کہ 48 مقامات سے شہادتیں موصول ہوئیں, جن میں صرف 3 جگہ سے تصدیق ہو پائی کہ وہاں پر چاند نظر آیا. لیکن وہ بھی کون سا حصہ؟ شمالی علاقہ جات پاکستان کے, جہاں ایران کے ساتھ تقریباً 909 کلومیٹر پاکستان کا جو بارڈر بیلٹ لگتا ہے, اس بیلٹ کے اندر چاند نظر آنے کے امکانات ہیں. لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں, ہم نے ماہرین سے بات کی, جو ایریا وائز یا جغرافی ہوتی ہے کسی ایریا کی ٹوپوگرافی, اگر افغانستان پاکستان کے اس بارڈر پر چاند نظر آتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جموں کشمیر کے اندر یا جو بھارت پاکستان کی سرحد ہے وہاں چاند نظر نہ آئے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, ٹیکنیکلٹیز ہیں جن کو جاننا بے حد ضروری ہے. کچھ چیزیں آپ نے بتائی ہیں اور مفتیان اکرام کی طرف سے بھی مسلسل ان چیزوں پر کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں کلیئر کر دی گئی, تو شاید اس پر کنفیوژن نہ کیا جائے. بس اتنی سی ایک درخواست ہے جی, ڈیڈ اینڈ کی مسجد بنانے کے بجائے ایک اجتماعی فیصلہ لیا جائے, اور اجتماعی فیصلہ ہمیشہ ہوتے تھے. اس طریقے کا اگر آج ہم نے سنگ بنیاد ڈالی تو آنے والے دنوں میں یہ کافی مشکلیں پیدا کریں گے.